हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल बरेली से। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं जो कि एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th में लगी हुई है, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ की। उसके चैप्टर वाइज हम ओवरव्यू समरी लेके चलेंगे। तो अभी हम लेके चल रहे हैं चैप्टर 1 की समरी, और चैप्टर 1 जो है उसका टॉपिक है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले है हमें समझना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। ह्यूमन एक्टिविटी को दो टाइप में क्लासिफाई करा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बताया गया है कि वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, और एक लाइवलीहुड मींस उसमें मनी का किसी ना किसी फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जिससे कि हम कुछ प्रॉफिट कमा सकें, अपने लिए कुछ अर्न कर सकें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हम बात करते हैं लव की, सिंपैथी की, इस तरीके की बातें, जहाँ पर हम अर्निंग की बात नहीं करते, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। थोड़ा सा फिर समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये बताया कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस होता है जहाँ पर हम प्रोडक्शन या फिर सेलिंग में एंगेज रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। प्रोफेशन होता है जहाँ पर कि हम कोई स्पेशलाइज सर्विस देते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करके। जैसे डॉक्टर से आपने कोई कोर्स किया है और उसके बाद में आप सर्विस दे रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। एम्प्लॉयमेंट में हम वर्क करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उसमें हमें सैलरी या वेज मिलता है। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और प्रोडक्शन होता है इसमें, या फिर हम खरीद के बेचते हैं, और सेल और एक्सचेंज होता है। प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं, इसमें रिस्क रहता है, हो सकता है लॉस हो जाए। एंड कंटिन्यूअस डीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, लगातार हमारे इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, मार्केट में अपने को खड़ा करना है, बिजनेस को इनोवेशन करना है, प्रोडक्टिविटी करना है। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि मे बी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है, एम्प्लॉयमेंट है, वेलफेयर है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है कि हम इंसान के बारे में सोचें, प्लेनेट के बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में सोचें, ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी को भी क्लासिफाई करा गया है, जैसे कि इंडस्ट्री या फिर कॉमर्स में। तो इंडस्ट्री होता है जहाँ पर कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और कॉमर्स में जो है हम वो ट्रेड की बात कर रहे होते हैं या कोई सर्विस की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कॉमर्स में आ जाती हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट की आवश्यकता है बिजनेस में, क्योंकि हमें सरवाइव करना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, और इसी से हमारी एफिशिएंसी का पता चलता है, परफॉर्मेंस का पता चलता है, और आगे बढ़ने के लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है वो भी प्रॉफिट से आता है। बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क होते हैं। बिजनेस में हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ना बिके, हमें कोई लॉस हो जाए, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ के मारे भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकता है, डिमांड में चेंज हो सकता है। इस कारण से हमें बिजनेस में रिस्क होता है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मगर हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर 1 की समरी रही। हमने बहुत शॉर्ट स्पैन में इसको कवर करना चाहा, और लगभग 4 से 5 मिनट में पूरी हो गई। इस वीडियो को आप बार बार देखें तो आपको ये बिल्कुल चैप्टर जो है वो समरी के रूप में याद हो जाएगा, और आपको काफ़ी फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में या जनरल बिजनेस डीलिंग में, इंटरव्यूज़ में भी बहुत फ़ायदा देने वाला है। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, कैसा लग रहा है, आप क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब करें।